को ज्ञापन सौंपा जाएगा। और एज पर प्रोटोकॉल की बात करें कि हमारा जो ये हम चाहेंगे कि आप हमारा उनका एम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से हमारे जिला शायद कोई मुझे मिलना चाहते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल को देखते हुए हम नहीं मिल पा रहे हैं। और ये हमारा ज्ञापन है आज़ाद समाज पार्टी और बीमारी, ये ज्ञापन आज एक एट्रोसिटी का अड्डा बन चुका है। बार बार चीज़ें, चाहे वो हिसार हो, फतेहाबाद हो, भिवानी हो, 10,000 के लिए इंसानों को मार दिया जाता है, कभी पानी पीने पे इंसानों को मार दिया जाता है, कभी कहीं। ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए और यही मेरा एक संदेश था और यही मेरा एक ज्ञापन था राष्ट्रपति जी को मिलने का। उनको बताती हूँ कि हिसार की धरा के अंदर, हिसार की धरती है यानी हरियाणा के अंदर माननीय राष्ट्रपति जी पहुँची है और ये हरियाणा के लिए और हिसार वासियों के लिए बहुत खुशी का वक्त है। हमने 4 से 5 दिन पहले एसपी साहब के मार्फत हमने कहा था कि हमें मिलवाया जाए, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है हम देखते हैं। लेकिन हम देखिए, देश के सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति हैं, हम उनका मान सम्मान दिल की गहराइयों से करते हैं, उनका वेलकम करते हैं। और हिसार की धरा के अंदर आने से भीम आर्मी, समस्त आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की टीम उनका बाहें फैला के वेलकम करती है कि वो आज हम इतना खुशी और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि वो यहाँ पे है। हमने उनसे मिलने का सब्र मांगा था, लेकिन उनकी बिजी मजस्ता को लेकर के वो हमसे नहीं मिल पाए। कारण क्योंकि आप समझते हैं कि एक राष्ट्रपति का एक प्रोटोकॉल होता है और हम उस प्रोटोकॉल का फॉलो करेंगे। हम लोग बिल्कुल भी, कतई भी, और ना हम दूसरे लोगों से भी ये कहेंगे कि आपको भी इस प्रोटोकॉल का फॉलो करना पड़ेगा और राष्ट्रपति जी का आदर मान सम्मान हम दिल से करेंगे। और आज जो हमने ज्ञापन देना था पत्रकार महोदय, वो ये ज्ञापन था जो आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले हम दे रहे थे ज्ञापन। आप देख सकते हैं ये वाला ज्ञापन। इसमें हमने ये आवाज़ उठाई है कि हरियाणा के अंदर ओबीसी की, SC ST की जातीय आधार गिनती हो, ताकि सबको पता चले कि ओबीसी का आंकड़ा कितना है, SC ST का आंकड़ा कितना है। दूसरा, हरियाणा के अंदर ही देखिए आए दिन एट्रोसिटी का माहौल यहाँ पे ख़राब हो चुका है। आए दिन कहीं ना कहीं दिक्कतें, आए दिन हत्याएं, आए दिन सामाजिक बहिष्कार, आए दिन कोई ना कोई समस्या यहाँ पे खड़ी रहती है। इसलिए हमें अपनी जो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के लिए जो हमें पार्क मिलते वो नहीं मिल पाते, वो हमारी जगह नहीं मिल पाती, यानी कि बहुत सारी चीज़ें का सामना करना पड़ता है। इसलिए इसका जो हमने ज्ञापन तैयार किया था, इसमें ये था कि एक तो SC ST का जो कानून है उसको हरियाणा के अंदर और ज़्यादा से मजबूत किया जाए। दूसरा ये भी था कि बहुत सारे मुकदमे यहाँ पे कैंसिल कर दिए जाते हैं और एक लाइन लिखी जाती है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं मिली, उनको दोबारा से री इन्वेस्टिगेशन में लेके आए और आम जनमानस को मजबूत किया जाए और आम जनमानस के न्याय की जो राष्ट्रपति जी से गुहार लगाते हैं कि ये आपके होते हुए नहीं होना चाहिए। और देखिए, राष्ट्रपति जी का जो जीवन है वो बड़ा संघर्ष वाला जीवन है। एक आदिवासी जहाँ से निकले और उनके मैं भाषण सुनता हूँ, उनकी मैं बातें सुनता हूँ, तो बड़ा मतलब वो होता है कि हाँ, उनको देश के लिए एक दर्द है। और देखिए, मैं आप समझ सकते हैं मैं कितना मान सम्मान से फूलों का गुलदस्ता लेके हमारा इंस्पायर हो रहे हो राष्ट्रपति से, तो देखिए सर, हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक हैं, हमें उनका मान सम्मान करना चाहिए सर। देखिए, और हम उनका मान सम्मान करते हैं। इसलिए हमारे जिला अध्यक्ष है आज़ाद समाज पार्टी के बजरंग इंदल जी, इन्होंने कहा कि हमें ज्ञापन देंगे और ये बहुत ज़रूरी है। आने वाले आगामी चुनाव जो उसमें भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी कंधे से कंधा मिला के पूरे हरियाणा के अंदर बहुत मजबूती से काम करेगी। आप समझ सकते हैं सर, अगर मैं आता तो यहाँ पे भीड़ कितनी होती, मैं आता तो भीड़ कितनी होती। लेकिन मैं बहुत मान सम्मान से आया हूँ कि मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना रिप्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत है कि जो मेरे लोगों के साथ में, समाज के जो महिलाओं के साथ में जो शोषण हो रहा है, आए दिन आप देख रहे हैं आए दिन शोषण हो रहा है, वो शोषण रुके और कड़े से कड़े कानून बन के जो बदमाश जो प्रवृत्ति के लोग हैं, जो हत्यारे हैं, जो अन्याय अत्याचार हमारे लोगों के ऊपर करते हैं, जो गैर बराबरी की बातें करते हैं, जो समाज में जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव, जो रंग के आधार पर, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर जो चीज़ों को बांटते हैं, उनका सर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि राष्ट्रपति जी हमारे हिसार की धरा के अंदर है। आज खुशी का माहौल है। अगर मैं एग्रेशन मोड में होता तो सर नीला फटका होता और फूल मेरे हाथ में नहीं होते, फिर मेरे झंडे दूसरे तरीके के मेरे हाथ में होते और फिर मेरा रोल होता जय भीम जय भीम, ठीक है। लेकिन आज हमारे जैसे कि भाई आए हैं, कुलदीप गुना से आए हैं, हमारे हल्का अध्यक्ष जी हैं, सत्यवान बोध जी हैं, और हमारे बजरंग इंदल जी हमारे इधर खड़े हैं। ये जो हमारे जो हल्का अध्यक्ष उपाध्यक्ष है हमारे उकलाना मंडी से अनिल पंचाल जी है, वो हमारी भाभी जी हैं पीछे खड़ी, वो हमारे भाई है। तमाम साथियों ने एक ही बात रख रखी है सर कि समाज के अंदर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है सर,
उनका खात्मा हो। चलिए बस हमारा यही चलिए, कहना है कि चलिए, बार बात बार कर- प्रदीप जी। देखिए सर, एक हाँ। बात और मैं कह देता हूँ कि देखिए आज एक एट्रोसिटी का अड्डा बन चुका है। बार बार चीज़ें, चाहे वो हिसार हो, फतेहाबाद हो, भिवानी हो, 10,000 के लिए इंसानों को मार दिया जाता है, कभी पानी पीने पे इंसानों को मार दिया जाता है, कभी कहीं। ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए और यही मेरा एक संदेश था और यही मेरा एक ज्ञापन था राष्ट्रपति जी को मिलने का और उनको बताने का। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए बात करते हैं हमारे साथ। एक बार परिचय दीजिए, आपका नाम और आप पता ही कहाँ से हैं? मैं एडवोकेट बजरंग इंदल, जी। आज़ाद समाज पार्टी हिसार जिला प्रधान। एट्रोसिटी क्या ज्ञापन देने से कम हो जाए? रोजाना देखा जाता है ग्राफ एक अप जा रहा है, मगर कहीं ना कहीं ज्ञापन क्या लगता है आपको इस पर रोक लगेगी? देखिए, अमूमन हम देखते हैं कि एट्रोसिटी जैसी घटनाएं जी तमाम जगह घटित होती है और जितने भी सामाजिक संगठन है वो राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, शेड्यूल कास्ट कमीशन, महिला कमीशन, सभी को अपने अपने ज्ञापन भेजते रहते हैं। आज का केवल और केवल हम लोगों को ज्ञापन प्रेषित करने का जो उद्देश्य है वो ये है कि 19 या 20 साल के बाद में हिसार की धरा के ऊपर महामहिम राष्ट्रपति जी का फिर से आगमन हो रहा है जी। और जब देश के प्रथम नागरिक का, इतने बड़े व्यक्तित्व का जब हिसार की धरा पर आगमन हो रहा है तो हम लोगों की दिली इच्छा थी कि हम लोग भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग महामहिम राष्ट्रपति जी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर हम उनका स्वागत करते हैं और फिर हम उनको एक पेड़ा बताते हैं कि पूरे देश के अंदर किस तरह से ओबीसी वर्ग जी। है उनकी वर्षों से जातीय जनगणना की मांग उठाई जा रही है जो सिरे नहीं चढ़ पा रही जी। है। दूसरा, हरियाणा सहित पूरे देश के अंदर एट्रोसिटी के मामले काफ़ी बढ़ चुके हैं और जेलों के अंदर भी सबसे ज़्यादा जो कैदी है वो SC/ST माइनॉरिटी के सबसे ज़्यादा कैदी हरियाणा और देश भर की जेलों के अंदर है। जी। ऐसा मैंने राष्ट्रपति जी के भाषण के अंदर सुना भी था, उनका दर्द झलका भी था। जी इंदल जी, एज पर प्रोटोकॉल अगर हम बात करें, आपका मिलने की इच्छा है मगर प्रोटोकॉल नहीं कहता है। प्रोटोकॉल राष्ट्रपति जी का तो बहुत उच्च में रहता है, मतलब मैं कहूँगा उसको फॉलो करना ज़रूरी है। जी बिल्कुल। राष्ट्रपति जी का, महामहिम जी का एक बहुत उच्च लेवल का प्रोटोकॉल है और हम उस प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। हम लोगों ने फिर भी मिलने के लिए हिसार के SP साहब गंगाराम पुनिया जी को एक ज्ञापन दिया था 4-5 दिन पहले कि अगर मुलाकात संभव हो तो राष्ट्रपति महामहिम जी से हमारी मुलाकात करवाई जाए। जी। लेकिन आज जैसे कि राष्ट्रपति जी का हिसार आगमन हो चुका है और राष्ट्रपति जी से व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हो पा रही, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, हम लोग बुक्के वगैरह लेके आए, अपना ज्ञापन भी हम लोगों का तैयार है, लेकिन फिर भी एक प्रोटोकॉल को देखते हुए हम अपने बुक का राष्ट्रपति जी के लिए भिजवाएंगे और अपना ज्ञापन है वो प्रशासन के माध्यम से उनको भिजवाएंगे। मतलब अब सीधी बात करें, ज्ञापन के साथ साथ आप बुक का भी भिजवाना चाहते हैं? बिल्कुल। हम स्वागत करें। सरप्राइज गिफ्ट की तैयारी है क्या ये सरप्राइज गिफ्ट नहीं है, ये खुले दिल से हमारी एक दिली इच्छा है जी। जो हम स्वागत करना चाहते हैं और हम राष्ट्रपति जी को अपना बुक का भेजेंगे। चलिए बहुत